अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम न्यूमेरिकल 1.1 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स। हमने स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सेकंड्स निकालने हैं, यानी कि सेकंड्स की तादाद निकालनी है इन अ डे, वीक एंड अ मंथ। एक दिन में, एक हफ्ते में और एक महीने में टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होते हैं, इसको हमने कैलकुलेट करना है। एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एस आई प्रीफिक्सेस। और जो आंसर है वो प्रीफिक्सेस को यूज करके लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट ए सॉल्व करते हैं, जिसमें हम 1 डे को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे और आंसर प्रीफिक्सेस में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हमने इन 24 घंटों को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए बेटा देखिएगा, आप सब जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो बेटा 24 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? 24 मल्टीप्लाई बाय 60। अगर 24 को 60 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो बेटा हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर इसी वैल्यू को मैं फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिनट से सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास बनेगा 86,400 सेकेंड्स, यानी 86,400 सेकेंड्स। अब हमने इसको प्रीफिक्सेस में यूज करना है, और यहाँ पे जो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे वो है किलो। तो आपने बेटा प्रीफिक्सेस के टेबल में पढ़ा था किलो इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3। अब ये जो किलो है, हमने इसको इस वैल्यू में यूज करना है। बेटा सबसे जो इजी मेथड है किसी भी वैल्यू को प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करने की, वो ये है कि आप जो प्रीफिक्स लगाना चाह रहे हैं, मसलन मैं सेकंड के साथ किलो लगाना चाह रहा हूं, तो आप किलो लगा दें। जो प्रीफिक्स आपने लगाया है उसकी वैल्यू के साथ डिवाइड भी कर दें। अब बेटा किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 के साथ आप डिवाइड कर दें। अब आप क्या करेंगे? अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखें, 86,400 किलो सेकंड। अब ये 10 की पावर 3 जो है उसको हम 1000 भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है? अब आपने कैलकुलेटर यूज करना है, और इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 86.4 किलो सेकंड। तो इस तरह से हमने बुक के अकॉर्डिंग सेकंड्स फाइंड आउट किए एक दिन में, और उसको हमने किलो में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास 1 वीक, इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो बेटा एक वीक में 7 डेज होते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन डेज को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बात आप जानते हैं बेटा। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो बेटा 7 डेज में कितने आवर्स होंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 24। अगर आप 24 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 7 डेज आवर्स में। अब आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं बेटा 1 आवर इज इक्वल टू 60
मिनट्स। अब इस वैल्यू को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, 24 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें तो ये सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो बेटा हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब ये इस वैल्यू को अगर मैं 60 से फिर से मल्टीप्लाई कर दूं तो बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा ये जो आपको एक वैल्यू नजर आ रही है, इसको आपको कैलकुलेटर यूज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा, वो आंसर बेटा हमारे पास बनेगा ये 604,800 सेकेंड्स। ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने इसको भी प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो बेटा यहां पर भी हम जो प्रीफिक्स यूज करेंगे इसकी कन्वर्जन करने के लिए वो किलो ही है बुक के अकॉर्डिंग। तो आप जानते हैं 1 किलो इज इक्वल टू 10⁻³ तो मैंने आपको अभी मेथड बताया है कि जिस वैल्यू को भी आप प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सिंपली उस प्रीफिक्स को आप उस वैल्यू के साथ लगा दें और उसकी वैल्यू के साथ डिवाइड भी कर दें। इस तरह से ये हमारे पास बनेगा 604,800 किलो सेकेंड। अब बेटा 10 की पावर जो 3 है उसको हम 1000 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 604.8 किलो सेकेंड। तो बेटा इस तरह से हमने इस वैल्यू को प्रीफिक्स की फॉर्म में लिख दिया है। अब इसका हम बेटा सॉल्व करेंगे सी पार्ट 1 मंथ। बेटा सेम आपने मेथड याद रखना है। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो बेटा सबसे पहले हम डेज को या दिनों को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। अब इस 30 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 24 से, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो बेटा इसको अगर मैं मजीद 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा मैंने इन मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि बेटा आपको पता है कि 1 मिनट, एक मिनट में आपके पास 60 सेकेंड्स होते हैं। अब ये बेटा जो बड़ी वैल्यू आपके पास आई है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है और देखना आंसर क्या आता है। अब बेटा मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 2592,000 सेकेंड।
इसको बेटा मल्टीप्लाई करने से ये कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए मैंने निकाला है आंसर, तो बेटा ये आ रहा है। अब बेटा ये जो स्टेप्स मैं लिख रहा हूं ना, ये तो सिर्फ आपको मैं साथ साथ समझा रहा हूँ, ये आपको बोर्ड के पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी ये सारे स्टेप्स कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे जो प्रीफिक्स आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमने यूज करना है वो मेगा यूज करना है। तो आपको पता होना चाहिए 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁶। वही सिंपल रूल बेटा आपने यूज करना है। जो भी प्रीफिक्स आपने यूज करना है उसको आप वैल्यू के साथ लिखें और उस वैल्यू से आप उसको डिवाइड कर दें। अब वैल्यू बेटा हमारे पास है 10⁶। इसको अगर बेटा हम लिखें तो ये बनेगा 25920000 और 10⁶ को हम बेटा ये लिख सकते हैं 2 3 4 5 6। और अगर हम इसको कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व करें तो ये बेटा बनेगा 2.592 मेगा सेकेंड्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया है। अब स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल नंबर 1.2 करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो वो कह रहा है स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो अगर हम प्रॉब्लम 1.1 देखें तो उसमें हमने किया क्या है, हमने नंबर ऑफ सेकंड्स निकाले और उसको प्रीफिक्सेस का यूज करके हमने अपने आंसर्स लिखे। अब वो कह रहा है प्रॉब्लम 1.1 के जो आंसर्स हैं उनको फाइंड आउट करें और आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो बेटा वही प्रोसीजर हमें दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा एक दफा। अब दोबारा देखिएगा, वो ये है कि वहां पे जो ए पार्ट था उसमें हमने क्या किया, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। 24 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मैं फिर से इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स ये आंसर आता है 86400 सेकेंड। बट आंसर जो है वो हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। वो ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 1 2 3 4, तो उसका जो पॉइंट होता है डेसिमल वो इस जगह पे होता है, ये आप सबको पता है। और हम पॉइंट को जितने डिजिट्स मूव करवाएंगे आगे उतनी 10 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं 1 डिजिट आगे मूव करवाऊंगा तो ये बनेगा 123.4 और 10 की पावर 1। ठीक है। अब बेटा जो साइंटिफिक नोटेशन का रूल होता है वो रूल बेटा ये होता है कि आपका जो पॉइंट है वो लास्ट डिजिट से पहले होना चाहिए, और ये जो लास्ट डिजिट है ये नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो ना हो। तो पॉइंट हमारा जो है इस 1 से पहले यहां पे हमने इसको लाना है। और आपने एक और बात याद रखनी है कि अगर पॉइंट को हम टूवर्ड्स द लेफ्ट मूव करवाते हैं, यानी लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं, तो 10 की पॉजिटिव पावर्स हम लिखते हैं। तो ये रूल्स हमने यूज करने हैं इस वैल्यू में। अब बेटा इसका पॉइंट यहाँ पे है, हमने पॉइंट को मूव करवाना है। अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा जो पॉइंट है वो 6 के बाद होना चाहिए। तो पॉइंट बेटा हमने मूव करवाना है तो हम लिख देते हैं
4। अब बेटा हमने डिजिट्स काउंट करने के कितने डिजिट्स आगे हमने मूव करवाया है, तो 1, 2, 3 और 4। तो इतनी बेटा 10 की पावर आप लिख दें 4 सेकेंड्स। अब बेटा जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं इन जीरोस को, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो बेटा ये रूल है नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। अब इसी तरह से हम अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 1.1 का जो बी पार्ट है, जिसमें हमने 1 वीक को कन्वर्ट किया था सेकंड में, उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करके फिर साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। अब सारी प्रॉब्लम्स हम पहले से जानते हैं, देखें 7 मल्टीप्लाई बाय 24 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये डेज आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर मैं इसको 24 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इस वैल्यू को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करूंगा एक दफा, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी बातें आप न्यूमेरिकल नंबर 1 में सीख चुके हैं, आप उसको जरा गौर से एक दफा समझिएगा। अब इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। मैं कैलकुलेटर यूज करके उसको सॉल्व करता हूं। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 604800 सेकेंड। इसको अब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो रूल आपने याद रखना है। ये जो पॉइंट यहां पे है, इस पॉइंट को अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन रूल्स, पॉइंट को यहां पे हमने लेके आना है। और अगर हम पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाते हैं तो 10 की पॉजिटिव पावर आती है, और जितने डिजिट्स मूव करवाते हैं उतनी 10 की पावर आ जाती है। अब इसको कैसे हम लिखेंगे, 6.048। अब बेटा डिजिट्स काउंट करें, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 10 टू द पावर 5 सेकेंड्स। जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे फिर इन जीरोस को लिखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे सी पार्ट को। 1 month is equal to 30 days। सब कुछ बेटा आपको पहले से ही पता है। अब हम देखें, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आवर्स को आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2592000 सेकेंड। अब हमने वही रूल याद रखना है कि हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे है। अब अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए, और पॉइंट जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं तो 10 की पॉजिटिव पावर आती है, तो ये आ जाएगा 2.592। अब जितने डिजिट्स मूव करवाया उनको काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 की पावर 6 सेकेंड।
ये हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज थे उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है न्यूमेरिकल 1.3 जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये इन दो क्वेश्चंस में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है और जो आंसर है उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो प्रॉब्लम ए को हम सॉल्व करते हैं जो कि है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 किलोग्राम। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर हम इनको ऐड करना चाहते हैं तो अगर आप 10 की पावर देखें, इन 10 की पावर में ये -4 पावर है, ये -5 पावर है, तो इनको ऐड करने के लिए पावर्स का इक्वल होना जरूरी है। तो अगर हम 10 की पावर को देखें तो ये इक्वल नहीं है, तो हमने इनको इक्वल करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन का यूज करेंगे। अब उसके लिए हमें एक एग्जांपल देखनी पड़ेगी। बेटा ये मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 और आपको पता है कि अगर इस तरह का नंबर हो तो उसका पॉइंट इस साइड पे होता है और पॉइंट को अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं तो 10 की पॉजिटिव पावर्स आती है और जितने डिजिट्स मूव करवाते हैं उतनी पॉजिटिव पावर आती है। और अगर आपके पास इस तरह का नंबर हो और आपको पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाना हो तो 10 की नेगेटिव पावर आती हैं और जितने डिजिट्स आप राइट साइड पे मूव करवाएंगे पॉइंट को उतनी 10 की पावर नेगेटिव आएगी। अब इस मेथड को हम यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके लिए बेटा मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो मेरे पास इस प्रॉब्लम का ये वाला जो पार्ट है इसमें ये -5 जो पावर है इसको मैं कन्वर्ट करूंगा -4 में। अब वो कैसे करूंगा, पहले हम इसकी पावर को देखते हैं। पावर इसकी है -5 और मैंने इसको कन्वर्ट करना है -4 में। अगर बेटा +1 ऐड किया जाए -5 में तो -4 आता है। इसका मतलब ये है कि इस नंबर में अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन का यूज करके +1 पावर जनरेट कर लेता हूं तो फिर -5 को -4 में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब ऐसा हम क्या करें कि ये -5 -4 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको देखिएगा, यहां पे मैं साइंटिफिक नोटेशन का यूज कर रहा हूं, इसका पॉइंट यहां पे और पॉइंट को मुझे लेके जाना है लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे डिजिट कोई अवेलेबल ही नहीं है तो स्टूडेंट्स हम यहां पे क्या करेंगे, एक 0 ऐड करेंगे 0.3। अब पॉइंट को मैंने एक डिजिट आके मूव करवा दिया और लेफ्ट साइड पर मूव करवाया है तो ये एक पावर आ जाएगी 10 की पावर +1 और ये 10 की पावर -5 ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर -5। अब ये जो मैंने एक स्टेप सेपरेटली किया है इसको हम यहां पे ऐड कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 किलोग्राम प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 किलोग्राम। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास बनेगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 किलोग्राम प्लस 0.3। अब बेटा देखें ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर -5 है तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे 10 1 -5 किलोग्राम और ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 किलोग्राम प्लस 0.3। अब 1 -5 कितना होता है, ये होता है -4 किलोग्राम।
अब स्टूडेंट्स आप देखें इनकी जो पावर्स हैं वो इक्वल हो चुकी हैं। अब इसको हम जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पे 10 की पावर -4 10 की पावर -4 वो दोनों इक्वल हो चुकी हैं। तो क्यों ना हम इनमें 10 की पावर -4 को जो है वो कॉमन ले लें। तो कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ये दोनों, ये और ये ब्रैकेट में आ जाएगा। और ये जब हम कॉमन लेंगे तो आएगा 10 की पावर -4 किलोग्राम। अब इन ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं इनको मैट कर देंगे तो बनेगा 4.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 किलोग्राम। स्टूडेंट इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और सेम मेथड हम प्रॉब्लम बी में भी यूज करेंगे बेटा। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम बी को 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। इसको सॉल्व करने का भी वही मेथड है जो हमने ए में यूज किया है। -3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पावर्स आप देखें, ये पावर आपके पास 10 की पावर -6 है और ये 10 की पावर -5 है। तो हमने इस वैल्यू में ये जो इसका ये वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन के जरिए सॉल्व करेंगे कि ये माइनस जो हमारे पास 6 पावर है ये -5 में कन्वर्ट हो जाए। अब सिर्फ अगर हम पावर को देखें तो -6 को हम क्या करें कि -5 में कन्वर्ट हो जाए, तो +1 ऐड करने से ये -5 हो जाता है। इसका मतलब है कि मुझे इस हिस्से में +1 पावर चाहिए जो -6 को -5 में कन्वर्ट कर दे। तो इसको हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं, फिर इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अब देखें +1 पावर चाहिए तो पॉइंट को मुझे मूव करवाना चाहिए लेफ्ट साइड पे, और अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे कोई नंबर नहीं है तो इसका ये सोल्यूशन होता है कि आप 0 पुट करें, 0.54। अब 1 डिजिट जो है पॉइंट आगे जा चुका है तो उतनी 10 की प्लस पावर आ जाएगी, तो ये प्लस पावर आ गई, साथ हमारे पास आ गया 10 की पावर -6। अब इसको हम यहां पे बेटा सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 0.54 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 10-6 मीटर -3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। अब इनको देखें, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर -6 है, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये बनेगा 10 की पावर 1 -6 मीटर -3.2 10 की पावर -5 मीटर। और अगर हम 1 -6 करेंगे तो हमें पता है कि ये हमारे पास आएगा 10 की पावर -5 मीटर -3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। अब अगर आप देखें तो दोनों वैल्यूज में 10 की पावर -5 आ चुकी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही मेथड हमारे पास होगा कि हम इन पावर्स को कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 0.54 -3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। और इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें कैलकुलेटर यूज करके, मैं जरा इसको सब्ट्रैक्ट कर लूं, 0.54 -3.2, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है -2.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर।
तो ये हमारे पास बेटा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1.4। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और आंसर जो हमारा है वो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हम प्रॉब्लम ए को सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 10 to the power 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 into 10 to the power -2 मीटर। अब बेटा इनको सिंपल रखने के लिए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम ये करेंगे कि नंबर जो है यानी कि 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह का बनेगा, 5 into 3 into 10 raised power 4 multiply 10 raised power -2 मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 15, और इसी तरह से ये हमारे पास 10 की पावर्स हैं तो ये बनेगा 10 4 -2। अब मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि इन पे दोनों पे 1 पावर है तो वो ऐड हो जाएगी तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास आएगा 15 मल्टीप्लाई 4 -2, ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब बेटा ये लास्ट आंसर नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन जो पॉइंट है वो यहां पे होना चाहिए 1 से पहले, तो हमें पॉइंट को मूव करवाना पड़ेगा फ्रॉम दिस टू दिस। अब पॉइंट को बेटा मैं मूव करवा रहा हूं 1.5। अब 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवाया तो 10 की पावर 1 आ जाएगी, साथ आ जाएगा 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। अब 1 और 2 इन दोनों को बेटा ऐड कर देंगे तो बनेगा 1.5 10 रेज़ पावर 3 मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास हमारा अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन ये करेक्ट आंसर बनता है। अब इसी मेथड को यूज करते हुए हम प्रॉब्लम बी को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम बी हमारे पास क्या है, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 8 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज़ पावर 4 क्यूबिक मीटर। अब हम क्या करते हैं, हम इनको सेपरेट कर लेते सबको, 6/3 10 रेज़ पावर 8 10 रेज़ पावर 4 और किलोग्राम डिवाइडेड बाय क्यूबिक मीटर। अब अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 2, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 8 है, 10 रेज़ पावर 4 को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा 10 रेज़ पावर 8 इंटू 10 रेज़ पावर -4। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें m की पावर 3 है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा किलोग्राम m पावर -3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बनेगा 2 10 रेज़ पावर 8 10 रेज़ पावर -4, ये 8 -4 बन जाएगा, और ये हमारे पास हम इसको साथ ऐसे ही लिख देंगे क्यूबिक मीटर। और इसका जो लास्ट स्टेप है बेटा वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बनेगा 2 8 -4 10 टू द पावर 4, और ये साथ हम यूनिट लिख देंगे किलोग्राम क्यूबिक मीटर। इस तरह से बेटा ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.5, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है और जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है। तो प्रॉब्लम हमारे पास कुछ इस तरह से है, 3
multiply 10 raised power 2 kilogram multiply by 4.0 kilometer divided by 5 into 10 raised power 2 सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपने देखना है कि यहाँ पे आपको 2 किलोज नजर आ रहे हैं, 1 ग्राम के साथ किलो नजर आ रहा है और 1 मीटर के साथ किलो नजर आ रहा है। अब इन दोनों में से किसी एक किलो को आपको रिमूव करना है। तो याद रखिएगा, अगर ग्राम के साथ किलो आ जाए तो उस किलो को रिमूव नहीं करते, अगर मीटर के साथ किलो आ जाए तो उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैस का जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है, जबकि लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। तो इसलिए इस किलो को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 raised power 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 4.0। अब ना भी लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किलो 10 raised power 3। तो किलो की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी, क्योंकि आपको प्रीफिक्सेस का टेबल याद होना चाहिए, उससे आपको पता चलेगा। और हमारे पास आ जाएगा 5 into 10 raised power 2 सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ इस तरह से करेंगे कि ये जो वैल्यू है उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर्स को 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और किलोग्राम को मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 2 10 की पावर 3, और किलोग्राम और मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय 5 10 पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा अगर आप गौर करें तो हम इस 10 की पावर 2 को और 10 की पावर 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा हमारे पास 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास 10 to the पावर 3 है, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं। साथ हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय 5, ये वाला 5 रह जाएगा, और उसके साथ ये सेकेंड स्क्वायर रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जस्ट 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे। तो अगर आप कैलकुलेटर का यूज करके 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 2.4 आएगा। अब 12 को 5 पे हम डिवाइड कर चुके हैं, ये 10 to the पावर 3 है, इसको वैसे ही साथ लिख देते हैं, और ओवर के नीचे सिर्फ सेकंड स्क्वायर रह गया। तो सेकंड स्क्वायर को अगर आप ऊपर लें तो हमारे पास जो ये स्क्वायर है ये -2 में चेंज हो जाएगा, और ये हमारे पास हमारा जो फाइनल आंसर आ चुका है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, ध्यान से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और ये इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बोर्ड के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बेटा मूव करते हैं न्यूमेरिकल 1.6 की तरफ। न्यूमेरिकल 1.6 स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। हमने ये जो वैल्यूज हैं इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने। इसके लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर के एक दफ़ा रूल्स को रिवाइज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब हम जब उनको रिवाइज कर लेंगे तो तब आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये है 0.0045। अगर बेटा इस तरह की वैल्यू हो जिसमें आपको एक वैल्यू से पहले जीरोस देखने को मिले, जैसे ये 4 5 है, तो ये जो आपके पास जीरोस होते हैं ये हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होते, और सिर्फ इस वैल्यू में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ए के लिए हम लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें।
नेक्स्ट बी में देखें, अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है और 7 भी सिग्निफिकेंट है। अब इस जीरो के बारे में हम क्या कहेंगे, अगर बेटा जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाता है, अब ये देखें 2, 4, 7 ये तीनों सिग्निफिकेंट है और जीरो इनके दरमियान में है, तो फिर वो जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसका मतलब टोटल इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो बी में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट अब देखें, नेक्स्ट हमारे पास सी में देखें, ये 3 भी सिग्निफिकेंट है और 4 भी सिग्निफिकेंट है। अगर बेटा जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे आ रहा है, जैसे कि 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और जीरो उनकी राइट साइड पे है, तो वो जीरो भी बेटा सिग्निफिकेंट हो जाता है। और पॉइंट के बाद अगर जीरो आपके पास आ रहा है तो बेटा वो सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है 3.420 मल्टीप्लाई 10⁴। बेटा याद रखिएगा ये जो 10 की पावर 4 होती है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। अब जो रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के वो इस पे अप्लाई होंगे। 3 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है। और अगर आप देखें ये हमारे पास पॉइंट है और सिग्निफिकेंट फिगर्स की राइट साइड पे ये जीरो अवेलेबल है, ये वाला, तो ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो हमारे पास टोटल डी में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.7 राइट द साइंटिफिक नोटेशन। ये जो नंबर्स हमारे पास इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और आपको आई होप सो साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स याद हो। तो सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट है इसका, वह है 0.0035 मीटर। अब स्टूडेंट्स हमने ये सीखा हुआ है कि हमारे पास पॉइंट ये है और इस पॉइंट को मूव करवाना है हमने और 3 के बाद ला के छोड़ देना है। अब अगर आप देखें तो जब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर पॉइंट आपका राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट, यानी राइट साइड की तरफ आप उसको मूव करवा रहे हैं, तो जितने डिजिट्स आप मूव करवाएंगे उतनी 10 की पावर आपको नेगेटिव में पुट करनी पड़ेगी। तो ये देखिएगा, अगर मैं देखूं तो मैंने कितने डिजिट्स मूव करवाया है, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास बनेगा 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। अब नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास बी पार्ट है, इसमें हमने क्या करना है, बी पार्ट में 206.4 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। अब इसमें भी हम साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स को देखते हैं। अब ये जो पॉइंट है जो यहाँ पे अवेलेबल है, इसको हमने यहाँ पे लाना है। अब आप देखें जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड की तरफ हमें मूव करवाना पड़ रहा है, तो जितने डिजिट्स हम लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे उतनी हमारे पास पॉजिटिव पावर आ जाएगी। तो ये देखें 2.06, कितने डिजिट्स मैंने मूव कराया, 1 एंड 2, तो साथ हमारे पास आ जाएगा 10⁻²। ये 10⁻² क्यों आया, क्योंकि मैंने पॉइंट को 2 डिजिट्स मूव करवाया आगे, और ये 10⁻² ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको हम साथ लिख देते हैं दोबारा से। ये हमारे पास बनेगा 2.064। अब देखें ये हमारे पास 10⁻² है, ये भी 10⁻² है, तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास बनेगा 10⁻4 मीटर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 1.8 है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। इन वैल्यूज को हमने प्रीफिक्सेस में लिखना है, लेकिन स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि प्रीफिक्स आप वो यूज करें जो बुक के आंसर में यूज हुए। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम ए को। तो इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो आपको एक प्रीफिक्स ऑलरेडी यहाँ पे नजर आ रहा है, सेंटी। तो इस प्रीफिक्स को पहले हम रिमूव करेंगे
देखिएगा इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ये आपके पास बनेगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, और इस सेंटी की वैल्यू अगर आप प्रीफिक्सेस के टेबल में देखेंगे तो आपको नजर आएगी -2। अभी इस प्रीफिक्स की वैल्यू को मैं इस प्रॉब्लम इस स्टेप के अंदर ही रखूंगा, क्योंकि इसी से हम अपना जो प्रीफिक्स है उसको लगाएंगे। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये जो 10⁻⁴ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर। अभी 10⁻⁴ को मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम देखें तो 10⁻⁴ को अगर हम ओपन करें तो 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻1 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 और 3 ऐड होकर फिर से 4 बना देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सॉल्व कर देता हूं। तो मेरे पास बनेगा 5 10⁻³ 1 - 2 तो ये क्या बनेगा आपके पास 10⁻³ 1 - 2 कितना होता है, तो ये आपके पास बनेगा 10⁻⁻1 मीटर। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि प्रॉब्लम हमारी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर लिख देता हूं इसकी जगह पे, और इसको इसकी जगह पे लिख देता हूं। तो मेरे पास बनेगा 10⁻⁻1 10⁻³ मीटर। अब इसका मुझे क्या फायदा होगा, अगर आपको प्रीफिक्स का टेबल याद हो तो जो किलो होता है वो 10⁻³ के इक्वल होता है, और 10⁻³ यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर इसको मैं किलो में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास बनेगा 5 10⁻⁻1 किलोमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें ये 5 × 10⁻⁻1 है, और अगर आप कैलकुलेटर का यूज करके 5 × 10⁻⁻1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 0.5 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास ये बी पार्ट है 580 मल्टीप्लाई 10⁻²। क्या स्टूडेंट्स इस 580 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 58 मल्टीप्लाई बाय 10। ऑब्वियसली बेटा मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 58 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर 580 आ जाएगा, और ये हमारे पास 10⁻² और साथ हमारे पास ग्राम है। अगर इसको मैं देखूं ये है 10⁻1 और ये 10⁻², तो बेटा ये तो दोनों ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा 10⁻1 प्लस 10⁻², और ये हमारे पास क्या बनेगा 58 मल्टीप्लाई 1 + 2 कितना हो जाएगा 10⁻3। और प्रीफिक्स में जाके अगर आप देखें तो किलो 10⁻3 के इक्वल होता है, तो इसकी यहाँ पे किलो आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास ये न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। ये हमारे पास है 45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। अब देखें 45, इसको देखिएगा ये 10⁻⁻4 है, तो स्टूडेंट्स क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 10⁻⁻3 10⁻⁻1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपके पास 10⁻⁻4 ही आएगा। तो ये सेम चीज मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं। 10⁻⁻4 को स्टूडेंट्स में लिख रहा हूं 10⁻⁻3 10⁻⁻1 सेकेंड। अब इसका हमें क्या फायदा होगा कि हम इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। अब मैं कुछ रीअरेंज कर रहा हूं, तो 10⁻⁻1 को मैं इधर लिख देता हूं, 10⁻⁻3 को मैं इधर लिख देता हूं। अब आप प्रीफिक्सेस के टेबल में देखिएगा जो 10⁻⁻3 है वो मिली के इक्वल होता है, तो बनेगा 45 10⁻⁻1
और इसकी जहाँ पे मिली पुट कर देते तो आ जाएगा मिली सेकेंड, और अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनेगा 4.5 मिली सेकेंड। बहुत ही आसानी से हमारे पास ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1.9, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सबसे पहले बेटा आपने इसको एज एमसीक्यू भी याद रख लेना है कि लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब ये लाइट ईयर होता क्या है कि अगर जो लाइट है वो एक साल जो चलती है तो और कितना डिस्टेंस कवर करती है एक साल के अंदर, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की जो हमारे पास लाइट की जो स्पीड है वो है 3.0 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब हमने करना क्या है, हमने लाइट एक साल में 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हमने कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर हमारे पास गिवन चीजें हैं, गिवन डाटा है, वो लिखेंगे। तो न्यूमेरिकल हमेशा ऐसे ही सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट हो तो उसमें जो गिवन डाटा होते हैं वो लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे गिवन डाटा कि क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास 1 ईयर यानी कि ये हमारे पास टाइम गिवन है, तो हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। लेकिन स्टूडेंट्स हम टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करके यूज करेंगे, तो इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं, और अब डेज को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप 365 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें, अब 24 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 365 डेज में अगर हम घंटों को निकालना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स इतने बनेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक घंटे के अंदर हमारे पास 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। तो अगर इसी वैल्यू को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मिनट्स में कन्वर्जन हो जाएगी। और इसी तरह से फिर से अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि इसमें टोटल कितने सेकंड्स बनते हैं। तो कैलकुलेटर यूज करें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है ये एक बड़ी सी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये गिवन डाटा का बेटा हमारा हिस्सा है, इसको इसके अंदर ही सॉल्व करना है आपने। और नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन डाटा में अवेलेबल है वो है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हम लिखेंगे स्पीड, लाइट की स्पीड हमारे पास गिवन है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको हेडिंग देनी पड़ेगी गिवन डाटा टू फाइंड की। टू फाइंड क्या, आपने फाइंड आउट क्या करना है। तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेशंस की तरफ जा रहे हैं। कैलकुलेशंस यहां पे स्टूडेंट्स हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमारे पास आएगा डिस्टेंस
इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हमें स्पीड की वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास स्पीड गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 और टाइम की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, ये बनेगी 3153600। अब इस पूरी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि क्या आंसर आ रहा है। स्टूडेंट्स, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर आपको साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देगा, वो होगा 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। तो कैलकुलेटर आपको ऑटोमेटिकली साइंटिफिक नोटेशन में ही आंसर दे देगा। तो ये बेटा हमारे पास बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, जिसमें हमने टाइम को ईयर में अवेलेबल था उसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया, स्पीड हमारे पास गिवन थी, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया और सिंपल मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं हम। न्यूमेरिकल 1.10 है, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। हमने क्या करना है कि इस वैल्यू के यूनिट्स को चेंज करना है। हमने यूनिट्स को किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन है, डेंसिटी ऑफ मर्करी ये बनेगी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, टू फाइंड इसमें क्या होगा, वो हमारे पास होगा डेंसिटी ऑफ मर्करी इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। डेंसिटी ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा अपने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है जो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प आउट करेंगी। बेटा यहाँ पे हमने ग्राम के साथ किलो पुट करना है और इस सेंटी को यहाँ से रिमूव करना है। तो बहुत आसान है, ये हमारे पास बनेगा 13.6 किलो, साथ लगा दें, ठीक है। और फिल वक्त आपने इसको ऐसे लिख देना है और किलो की वैल्यू के साथ आप स्टूडेंट्स डिवाइड भी करते हैं तो आ जाएगा 10 की पावर 3। जब आप प्रीफिक्स एक लगा दें तो उसकी वैल्यू के साथ साथ डिवाइड भी कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको आप नीचे ले आएंगे ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो ये हमारे पास बनेगा 13.6 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3। अब ये सेंटीमीटर -3 पावर है, नीचे आके +3 हो जाएगी। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि कन्वर्जन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो इस सेंटी को मैंने यहाँ से रिमूव करना है और अगर आप प्रीफिक्सेस के टेबल में जाएं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा सेंटी इज इक्वल टू 10 की पावर -2। ऐसे ही बेटा अब आप लिखेंगे 13.6 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय सेंटी की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -2। अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे 10 की पावर -2 पुट करेंगे, बेटा ऐसा नहीं है।
यहाँ पे आप गलती ये करेंगे कि 10⁻² पुट कर देंगे सेंटी की जहाँ पे, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वो गलत हो जाएगा। बेटा याद रखिएगा, ये जो हमारे पास मीटर है, मीटर की जो पावर है 3, ये पावर सेंटी की भी है लेकिन हम लिखते नहीं है। तो जब कन्वर्जन करते हैं तो तब ये पावर उसके ऊपर पुट करते हैं। अब सेंटी 10⁻² है, तो कन्वर्जन करते हुए जो पावर मीटर के ऊपर है वो इसके ऊपर हम पावर इस तरह से लिखेंगे, ये आ गया 3 और साथ आ गया मीटर क्यूब। ये बेटा याद आपने रखना है, मीटर हमारे पास यूनिट है, तो जो यूनिट की पावर होती है वो ही प्रीफिक्स की पावर होती है, लेकिन हम प्रीफिक्स के ऊपर पावर लिखते नहीं है, लेकिन कन्वर्जन करते हुए वो पावर हमें लिखनी पड़ती है। अब ये हमारे पास बनेगा 13.6 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 10⁻3। अब ये -2 -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा हमारे पास -6 क्यूबिक मीटर। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप्स को सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये 10⁻³ और 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा आपके पास, 13.6 किलोग्राम डिवाइडेड बाय, ऑब्वियसली बेटा इन्होंने सब्ट्रैक्ट होना है, तो इसको हम 3 - 6 हमारे पास हो जाएगा -3 और नीचे हमारे पास रह जाएगा क्यूबिक मीटर। अब इन दोनों वैल्यूज को आप ऊपर ले जाएं, तो बनेगा 13.6, ये -3 + 3 हो जाएगा और क्यूबिक मीटर ऊपर जाके -3 हो जाएगा। अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया क्योंकि हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग भी लिखना है, तो पॉइंट को बेटा यहां से मूव करवा के यहां पे लाना पड़ेगा, तो बनेगा 1.36। अब जब भी हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं और जितने डिजिट्स मूव करवाते हैं उतनी हमारे पास 10 की पावर भी आ जाती होती है। तो एक डिजिट मैंने मूव करवाया तो 10⁻1, और ये 10⁻3 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको भी साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ आ जाएगा किलोग्राम क्यूबिक मीटर, बनेगा 1.36, 1 और 3 हमारे पास हो जाएगा 4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब बेटा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है कि जिसमें हम वो शॉर्ट फॉर्म यानी शॉर्ट वो मेथड है, मेरे हिसाब से वो मेथड आपको फुल मार्क्स अचीव करके नहीं देगा। अगर आपको इस न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स अचीव करने हैं तो आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2-3 लाइनों में सॉल्व हो जाता है और उसके नंबर मुझे लगता नहीं मिलेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको तमाम न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लाजमी मेरे से शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।